हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनू कुमार, योर मैथ फैकल्टी। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 24 जैन का शिफ्ट का पेपर कैसा था सर, डिफिकल्टी था सर या मीडियम था सर। तो जेई मेंस बैलेंस करके पूछ रहा है। ओके, कैलकुलेशन ज्यादा करवा रहा है बट कॉन्सेप्ट सिमिलर पूछ रहा है। जी 21 से 24 तक अभी तक कॉन्सेप्ट सिमिलर पूछ रहा है। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करवाया है 24 शिफ्ट फर्स्ट में। ओके, जैसे एरिया का क्वेश्चन आएगा तो एक एरिया ना निकलाने की वजह से दो एरिया निकलवाया है। ओके, और एक एरिया निकलवा के माइनस करवा के आंसर पूछा है आपसे। तो लेंदी थोड़ा सा था, ऐसे नहीं कि डिफिकल्टी मान सकते हो। हाँ, तो ओवरऑल परसेंटाइल इस वाले में ज्यादा कम नंबर में ज्यादा जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 21 फर्स्ट शिफ्ट में। इसका मैं सॉल्यूशन करवाया था। कितना लिखा था मैं? फोर्थ आंसर। कितना लिखा था? फोर्थ आंसर लिखा था। 21 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट आपको ये डोमिनेटर में भी दे दिया है। सिंपल सा उसमें ऊपर वाला नोमिनेटर वाला पूछा था, इसमें डोमिनेटर में भी दे दिया। तो आपको ये काम ज्यादा करवाया इस पेपर में। ओके, तो ओवरऑल परसेंटाइल बढ़ेगी कम नंबर पे। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे सर? तो नोमिनेटर को मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। √3, इसको क्या लिखूंगा? साइन 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। ओके, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। नीचे क्या बचेगा बताओ? साइन 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ओके, अब 2 से डिवाइड कर दो और इसमें ओवरऑल डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो मैं यहाँ से 2 ई भी लिख दे रहा हूँ, अब 4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओके, 4 और डिवाइड में जब करूंगा, ओके, थोड़ा सा एक स्टेप और, ये 2 लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। हाँ या ना? अब बताओ 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री कितना होगा? sin 40 डिग्री। और इस क्या होगा? ये देखो sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री। ओके, तो इसको क्या लिखोगे? 4 इंटू साइन 60 माइनस 20 डिग्री। ओके, डिवाइड बाई साइन 40 डिग्री। ये कैंसिल होके कितना आएगा? 4। ओवरऑल मैं बताया था कि इसका सोल्व करके कितना लाया था? 4। ओके, न्यूमरेटर कैसे सोल्व करोगे सर? तो न्यूमरेटर तो हो गया, डोमिनेटर ले लेते हैं। तो डोमिनेटर कैसे सोल्व करोगे? तो ये बताओ आप, ये वाला और ये। ओके, मैं एक चीज बताया था आपको, रुक जाओ जस्ट ए मिनट। ओके, न्यूमरेटर में क्या है? ओके, ये वाला। तो मैं बोल दूं cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। एनी डॉट है ना? ये और ये और ये। ओके, एक जानते हो फॉर्मूला कौन सा जानते हो? cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? 1/4 cos 3 थीटा। थीटा की जगह पे कितना रखो? 20 डिग्री। देखो यही सिमिलर आएगा, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 cos कितना? 60 डिग्री। ओके, थीटा की कितनी है? 20 डिग्री, तो 60 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा? 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा इसका, 1/4 तो 1/8। ओके, और ये 60 डिग्री भी है तो 1/2 और आएगा, तो कितना आएगा? डोमिनेटर में कितना आएगा? 1/16। ओके, 1/16। और डोमिनेटर में कितना आया? 1/16। और नोमिनेटर में कितना आया? 4। कितना आ गया? 4। कितना आया? 4। ओके, तो यहाँ पे लिख लो। तो 4/1/16, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आंसर आ गया? 64। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो यहां तक आपको शिफ्ट 1 में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवाया। डोमिनेटर में ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, रिमेम्बर है, तो जस्ट निकल जाएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। ओके, तो ये प्योर ट्रिगोनोमेट्री का था क्वेश्चन। ओके, एक और है, ये ट्रिगोनोमेट्री का ही
क्वेश्चन है, एक है ये जेईई एडवांस 25 में आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, जेईई एडवांस 25 में। ओके, ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ट्रिको से है, उसी का पेपर में देखेंगे ऐसा दिखने के लिए मिला होगा। तो कैसे सोल्व करोगे सर? तो दिया हुआ है लेट कॉट थीटा 5/12 एंड थीटा बिलोंग्स टू पाई से 3π/2, देन वैल्यू ऑफ cos 7 थीटा इंटू कॉमा में sin 13 थीटा/2 प्लस cos 13 थीटा/2 प्लस sin 7 थीटा इतना। तो सिंपल से बताओ, मैं sin a प्लस बी या sin या cos a प्लस बी या sin a प्लस बी पे कर लेते हैं। तो ओके, देखो यहाँ से अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो क्या आएगा, cos 7 थीटा इंटू cos 13 थीटा/2। ओके, और ये वाला पार्ट बचेगा। ओके, तो ये ओके, तो cos में है तो साइन वाला एक ले लेता हूं मैं यहां से। ओके, मैं इसको उधर लिख लूंगा। ओके, तो यहां से साइन वाला ले लूं तो साइन 7 थीटा इंटू यहां से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा/2। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos 7 थीटा इंटू साइन 13 थीटा साइन 13 थीटा/2। ओके, इधर से करोगे इसको तो माइनस साइन 7 थीटा इंटू कॉस 13 थीटा/2, यही आएगा या नहीं? ओके, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखना, यही आएगा। ये देखो पढ़ो, cos a cos b sin a sin b, तो cos a माइनस बी cos a माइनस बी, तो जब करोगे तो cos क्या आएगा, 7 थीटा माइनस 13 थीटा/2। ओके, ये ओवरऑल कितना बचेगा देख लेंगे। और ये क्या आएगा, यहाँ पे देख लो, इसको मैं बोल दूं cos। ओके ओके, यही है ना। ओके, साइन ये माइनस, ओके ओके, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लोगे तो ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, तो जो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या जाएगा, साइन 7 थीटा माइनस 13 थीटा/2, यही आएगा ना, है या ना। ओके, यहाँ से देखो सोल्व करके तो cos थीटा/2 माइनस कॉस साइन माइनस साइन थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2। इसको कैसे सोल्व करोगे सर? इसको तो दिया गया है क्या ये। ओके, तो cos थीटा में ये थीटा/2 है तो इसको x मान लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2 माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ओके, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यही आएगा ना, 1 माइनस साइन थीटा। ओके ओके, अब cos थीटा दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है, cot थीटा दिया हुआ है। ओके, cot थीटा ये थीटा मान लो, तो cot क्या होता है, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन 5 अपॉन ये 12 ये 13 आ जाएगा। तो साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा क्या लिखोगे, अब ये आपको बोल रहा है ना, ये देखना पड़ेगा लिमिट, अगर लिमिट देख के नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगी। ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है, पाई से 3π/2 में। यहाँ पे कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, बट साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस माइनस कितना 12/13, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/13, यही आएगा ना, 25/13। नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 25/13। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू निकालोगे तो प्लस माइनस 5/√13। ओके ओके, तो ऑप्शन में आपको प्लस भी है और माइनस, प्लस भी है माइनस में भी। ओके, अगर आप यहाँ पे प्लस लेके चलते ना, प्लस में लेके चलते ना तो देखना आ जाता 1/12, वो भी ऑप्शन में 1/13 आएगा, वो भी स्क्वायर करोगे तो भी ऑप्शन है, तो आपको वहां पे माइंड लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये बताओ आपको गिवन है क्या
कैसे सोल्व करेंगे सर कि प्लस वाला लिखे या माइनस वाला लिखे, तो थीटा कहां से कहां से था, पाई से 3 पाई/2। ओके, तो थीटा अपॉन 2 बिलोंग्स टू कहां से कहां करेगा, पाई/2 से 3 पाई/4 है या ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, ये 3 पाई/4 और ये पाई/2। ओके, अब बताओ इसमें यहां से यहां cos 0 होता है, क्या होता है, cos 0 होता है, बट नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो हम बोले थे कि 0 से पाई/4 तक cos ऊपर होता है, ग्राफ क्या होता है, cos ऊपर। ग्राफ से भी देखोगे ना, थोड़ा सा ग्राफ भी दिखा दूंगा ना मैं, तो देखना आप, ये cos का ग्राफ होता है, ये 3 पाई/2 और ये क्या पाई/2। ओके ओके, तो यहां से देखना ओवरऑल नेगेटिव ज्यादा आएगी। ओके, यहां से ग्राफ जब आएगा, ओके, ग्राफ से भी देखोगे तो मिल जाएगा। ओके, ग्राफ से देख लेना। तो ये साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो ना, यहाँ से पाई/2 है। अब ओके, ये ग्राफ, अब ये साइन का ग्राफ है। ओके, तो ओवरऑल नेगेटिव कौन सा मिल रहा है, कॉस का। ओके, तो कॉस का नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो ओवरऑल एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओवरऑल क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव। सिंपल से बता दो, ग्राफ से देखो या ऐसे भी देखो, आपको डिसीजन कहां पे करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें यहाँ पे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव, ओवरऑल एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। ओके, तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5/13। ओके, ये जेईई एडवांस 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे ही सिमिलर पूछा हुआ, तो ये थर्ड इज करेक्ट आंसर। आपको वहां पे माइंड लगाना पड़ता, अगर नहीं लगाते ना तो आप ये क्वेश्चन को गलत करके आते। ओके, आई होप कि बहुत सारे बच्चे इसको ठीक किए होंगे, क्वेश्चन को मतलब अच्छे से करेक्ट किए होंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, दिया हुआ है, ये क्या है, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पेपर में। ओके, तो कैसे सोल्व करोगे, कंसीडर द सीक्वेंस दिया है ई, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पे पावर 4, ये क्या है 3 पे पावर 6, हाँ या ना, 3 का स्क्वायर 3 पे पावर 0। ओके, और Pn दिया है, जो Pn है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म टू गिवन सीक्वेंस इसका। तो Pn जो है ना, Pn क्या है, 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 0 सो ऑन। तो Pn आएगा यहाँ से 3 पे पावर 6 + 4 + 2 + 0 डॉट डॉट। ओके, कहां तक कितने टर्म्स होंगे यहाँ तक, nth टर्म। ओके, तो वो क्या है, वो एपी में है, तो सम कर लो आप, तो सम करोगे तो क्या लिखोगे, n/2 2a होता ना, तो ये फर्स्ट टर्म इसमें कितना है 6, 12 और n-1 इंटू d कितना है 2। ओके, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, 3 पे पावर, ये 3 पे पावर लिखोगे ना, तो यहाँ से Pn आ जाएगी आपकी, Pn आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो। ओके, तो 3 पे पावर n 6 प्लस d कितना है, d कितना है -2 ना, -2, यस, ये -2 है, d कितना है -2 है। ओके, d देखो निकाल लो आप, ये इससे इसमें माइनस करो, -2 है। ओके, तो यहां से सोल्व करोगे तो 2 कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - n। ओके, और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, तो ओवरऑल Pn क्या आ जाएगी, 3 पे पावर n -7 7 - n, 3 पे पावर क्या आएगा, 3 पे पावर n इंटू 7 - n, है या ना, तो Pn इक्वल टू इतना आ गया। अब Pn कहां से पूछा हुआ, Pn का यूज कहां पे करना है, यहाँ पे,
तो 1/pn स्लाइड ले रहा हूं मैं, तो pn पे पावर 1/n मीन्स 3n 7 माइनस n पे पावर 1/n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो pn पे पावर 1/n क्या हो जाएगी, 3 पे पावर 7 माइनस n। ओके ओके, यही होगा। आप समेशन यूज कर लेंगे, समेशन दिया है कहाँ से, 1 से 40, 1 से 40, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 40 और pn की जगह पे क्या रखा, 3 पे पावर 7 माइनस n। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1 से 40, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर n, तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। ओके, और 3 पे पावर 1 को जब समेशन तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर -1 प्लस 3 पे पावर -2 प्लस 3 पे पावर -3 प्लस डॉट 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 कितना तक, n टर्म तक, सॉरी 40 टर्म्स, मतलब 3 पे पावर कितना, लास्ट टर्म कितना होगा, 3 पे पावर प्लस 3 पे पावर -40, है ना। ये कितना टर्म है, 40th टर्म। ओके, अब ये जीपी में है, देखो जीपी में फर्स्ट टर्म कितना 1/3 और कॉमन रेशियो कितना है, फर्स्ट टर्म कितना 1/3 और कॉमन रेशियो कितना 1/3 ही है ना। देखो डिवाइड करोगे तो 1/3 ही है, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है और r इक्वल टू 1/3 ही है, देख लो चेक कर लेना आप यहाँ से। तो जब निकालोगे तो यह आ जाएगा 3 पे पावर 7 और यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म 3 पे पावर -1, ओके ओके, और 1 माइनस, अगर रेशियो 1 से कम है तो 1 माइनस 1/3 पे पावर नंबर ऑफ टर्म इज 40 और 1 माइनस 1/3। ओके ओके ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, तो 3 पे पावर 7 और इसको 3 पे पावर 40 -1 और डिवाइड में 2/3 और 3 पे पावर कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम जब लोगे 3 पे पावर 40, है ना, एलसीएम लेके देख लेना, यही आएगा। ओके, यही आएगा। ओके, और इंटू इस ये था ना, इंटू 3 पे पावर -1। ओके, ये वाला टर्म छूट गया था ना, ये 3 पे पावर -1, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो देख लेना, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये से ये कैंसिल होगा और ये नीचे कितना बढ़ेगा, 3 पे पावर 33, देखो 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 40, तो ये जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3 पे पावर 33। ओके, 2 टाइम्स। ओके, तो ओवरऑल जो आएगा इसका, ओवरऑल आएगा कितना आएगा, 3 पे पावर 40 -1 फिर क्या आएगा, 2 टाइम्स 3 पे पावर 33। ओके, यहां से बताओ अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 40 और बीटा कितना है 33, है ना, यही है ना, है ना। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, तो 40 प्लस 33, तो कितना आ जाएगा आंसर, 73 फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व करिए। ओके, तो आपके स्क्रीन पे ये भी जीपी से है, जीपी से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सोल्व करिए। ओके, इसको सोल्व करिए। ओके, तो इसको सोल्व करिएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, तो गिवन क्या है, सबसे पहले कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखा करिए कि गिवन क्या है, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट से करेंगे हम लोग। ओके, तो ये बताओ, इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an are in AP, क्या है, AP में है, एंड गिवन दैट a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना दिया, -3/2, तो a2 माइनस a1 कितना है, एक्चुअली d ही दिया ना, कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस है ना, कितना दिया, -3/4, a2 माइनस a1, ये कॉमन डिफरेंस हियर। ओके, तो d की वैल्यू आपकी गिवन है। ओके, और a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an इक्वल टू 525/2 एंड an इक्वल टू 1/4। an जो है क्या है, तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो a1 फर्स्ट टर्म है a1 n-1 इंटू d, d इज कॉमन डिफरेंस 1/4
A1। ओके ओके, है ना, है ना। यहाँ से आप रिलेशन निकाल लो तो A1 और ये D की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस में आ जाएगी n-1 3/4 इक्वल टू 1/4 A1। एक रिलेशन यहाँ से आ गया, एक रिलेशन यहाँ से आ गया। एक रिलेशन कहाँ से निकालोगे सर, तो ये। ओके, तो सम कितना है n तक, n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 5/2 है ना, है ना। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या है, an की इतना है। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो n और a1 प्लस और an की वैल्यू 1/4 a1 इक्वल टू 5/2। एलसीएम लोगे तो n टाइम्स इंटू 5a1/4 इक्वल टू 5/2। तो ये 5 से कैंसिल होगा 105। ओके, 105 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा na1/4 इक्वल टू 105 यही आएगा ना। अब इसको कैसे, एक रिलेशन यहाँ पे है सर, तो यहाँ पे से आप a1 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। ओके ओके, तो यहाँ से a1 निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 4 और 2 6 और 4। ओके, डिवाइड बाई क्या, n। ओके, यही रिलेशन लगाओगे ना, कैसे करोगे, यहाँ से a1 की वैल्यू पुट करके निकालेंगे सर, तो ज्यादा लेंदी हो जाएगी ना। ओके, अब बताओ सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करोगे। एक रिलेशन तो ये आया, मतलब वो इसी रिलेशन से। ओके, और एक रिलेशन वहां से है। ओके, तो n की वैल्यू पुट कर दें क्या, n की वैल्यू से क्या मिलेगी। ओके, तो n टाइम्स, देख लो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप देख लो। ओके ओके, यहां से सॉल्व करो आप। ओके 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 ओके, तो यहां से a1 निकाल लो आप, कहां पे। ओके, कैसे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा आपको, यहां से निकाल के भी पुट कर सकते हो या यहां से a1 में पुट करो ना। अरे सिंपल सा निकल जाएगी, यहां से देखो ना, -n-1 इंटू 3/4 और उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 a1 माइनस a1। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 और 3/4। ओके, और ये सोल्व करोगे तो -3/4 a1। ओके, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इक्वल टू a1, n-1 इक्वल टू a1। ओके, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो n मल्टीप्लाई बाई n-1/4 ओके 4, और ये क्या करोगे यहाँ पे, इसको ठीक कर लो, तो इसको क्या करोगे, कितना होगा 25 से करो, 21 मल्टीप्लाई बाई 5 ये होगा ना। और जब इधर करोगे तो n-1 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 20। ओके, 21 मल्टीप्लाई बाई 20, तो n की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, n की वैल्यू कितना आ गया 21, n की वैल्यू कितना आ गया 21। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगा, a की वैल्यू कितना आएगा, a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20, a1 की वैल्यू कितना आ गया 20। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना था, तो बहुत इजी था, थोड़ा सा लग रहा था डिफिकल्ट है, बट ये a1 ही, ये a1 है, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो इजी ही था। तो यहाँ से a1 की वैल्यू, n की वैल्यू कितना आ गया 21 और a1 की वैल्यू आ गई 20। अब पूछा क्या है ये, तो कैसे सोल्व करेंगे सर, तो इसको सम कर लो, कहाँ तक है 17 तक। ओके, तो
इसको सम सिग्मा A1 n इक्वल आई है ना, I1 से कितना 17 दिया है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट A17, ओके। तो 17/2, ओके, 2 टाइम्स इंटू 20, ओके, 2 टाइम्स इंटू 20। A1 की वैल्यू कितना है, 20, n-1 मतलब 20, सॉरी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, और d की वैल्यू कितना था 3/4, यहाँ से सोल्व करके लाना आप, तो 17/2 40, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 12, यहाँ से सब जो सोल्व करोगे तो 17, ये कितना आ जाएगा 28/2, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आएगा 14, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 14, 358 ना, 358, ओके। तो ऑप्शन 258 नोट 358। इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 258 कितना आएगा 258, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप कौन सा आ रहा है, ओके। मल्टीप्लाई करो तो मुझे तो यही लग रहा है, ओके। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देख लो ना, कर रहा हूँ, 8 6 7 1 8 3 3 1 138 238 है, 238 सेकेंड इज करेक्ट आंसर, 238 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन मल्टीप्लाई करके देखना, मुझे तो लग रहा था वो है, बट एक्चुअली में क्या है 238, ओके। ये लेंदी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका माइंड में शार्प रहेगा तो सोल्व कर पाओगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आपके स्क्रीन पे ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इजी है, एज ए मान के चल सकते हो आप, ये क्वेश्चन इजी है, ओके। तो कैसे सोल्व करेंगे सर, क्या दिया हुआ है सर, ओके। तो सब कुछ गिवन है, दिया हुआ है एफ टी इक्वल टू इतना एंड एफ ई पे पावर पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस ई पे पावर पाई बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए। कैसे सोल्व करेंगे सर, कुछ तो आइडिया बताओ, सिंपल से बताओ, ये क्या दिया है ln t, तो अगर मैं x इक्वल टू मान लू ln t, ओके, तो यहां से सबसे पहले बताओ dx क्या आएगा 1/t इंटू dt, और ln t है तो यहाँ से आ जाएगा एक रिलेशन t इक्वल टू e पे पावर x, है ना, e पे पावर x, ओके। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो एफ टी लास्ट में चेंज कर दूंगा, t की जगह पे x, अगर x में फंक्शन होगा उसको t में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, लास्ट में, ओके। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस x, ओके। और यहां से क्या आएगा, जब dt लिखोगे तो t इंटू dx, ओके। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा e पे पावर x इंटू dx, ओके, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करो, सिंपल सा e पे पावर x आएगी, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन को लिख रहा हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, है ना, और डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू dx, ओके, इंटू dx, एफ टी इक्वल टू एफ टी, ओके। इसको चेंज कर सकते हैं या लास्ट में चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। लिमिट अभी चेंज कर लो या लास्ट में चेंज कर लेंगे, अगर टी में फंक्शन है तो एक्स के जो वैल्यू आएगी उसको टी में कन्वर्ट कर देंगे, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे तो ई पे पावर एक्स आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 माइनस कॉट x/2 इंटू dx। हमें जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
इंटू डी एक्स क्या होता है, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सिंपल सा ये बताओ, माइनस के साथ में अगर इसको एफ एक्स बोलो, ठीक क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स माइनस विथ माइनस ओके, विथ माइनस, तो क्या लिखोगे यहां से आ जाएगा सिंपल सा एक इक्वेशन आएगा, एफ टी इक्वल टू ई माइनस ई पे पावर एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन टू प्लस सी। ओके, अब यहां से देखो एक्स इक्वल टू क्या माने थे, एल एन एक्स, पुट कर एल एन टी, नॉट एल एन एक्स, एल एन टी, एल एन टी, तो यहां से पुट कर लो, तो यहाँ टी में फंक्शन आ जाएगी, ई पे पावर एल एन टी रखोगे तो सिंपल सा माइनस टी आ जाएगा, कंजुगेट उतर जाएगी, यहाँ से कॉस टी, और यहाँ पे क्या आएगा एल एन टी अपॉन टू प्लस सी। ओके, अब सी निकालना पड़ेगा आपको, क्या वैल्यू है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे ऐसे निकलवाए, तो एट एक्स इक्वल टू टू पे एट एक्स इक्वल टू ई पे पावर पाई बाई टू पे क्या दिया, ये वाला फंक्शन ई पे माइनस ई पे पावर पाई बाई टू। ओके, तो एक्स की वैल्यू पुट कर लो, सॉरी एक्स नहीं है टी है, इसमें टी फंक्शन है, तो टी पे एट टी इक्वल टू ई पे पावर पाई बाई टू। ओके, टी में है तो टी, अगर एक्स में होता तो एक्स। ओके, तो एफ ई पे पावर पाई बाई टू, तो टी जगह क्या लिखा है, ई पे पावर पाई बाई टू इंटू कॉट एल एन करोगे तो क्या जाएगा, ई पे पावर ये एल एन ई पे पावर पाई बाई टू, तो इधर आ जाएगी, अब बेस सी और कंजुगेट भी सी, तो इक्वल हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस सी, तो यहाँ से कितना दिया, माइनस ई पे पावर पाई बाई टू माइनस ई पे पावर पाई बाई टू 1 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा सी की वैल्यू 0। ओके, तो एफ टी क्या आ गया, एफ टी क्या ओवरऑल क्या आ गया, माइनस टी कॉट एल एन टी अपॉन टू। अब जिस पे फंक्शन पे पॉइंट पे पूछा है वो निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू पे पूछा है, टी पे पावर पाई बाई फोर पे पूछा है तो निकाले, जब फंक्शन आ गया तो कुछ भी निकल सकता है यहाँ से, तो एफ ई पे पावर पाई बाई फोर माइनस ई पे पावर पाई बाई फोर इंटू कॉट ई पे पावर पाई बाई फोर करोगे तो देखना पाई बाई 8 आ जाएगा, और कॉट पाई बाई 8 कितना होता है, रूट टू, 1 प्लस रूट टू या रूट टू प्लस 1 कर सकते हो, ठीक है आएगा ई पे पावर पाई बाई फोर माइनस में रूट टू प्लस 1 या 1 प्लस रूट टू, एनी कुछ भी कर सकते हो, 1 प्लस टू या रूट टू प्लस 1 या 1 प्लस रूट टू कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ से कॉमन लो आप, माइनस, तो ये 1 प्लस रूट टू ई पे पावर पाई बाई फोर, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था, एज ए आपको लग रहा होगा देखने में डरावना जैसा, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में देखोगे 25 से पहले तो ऐसे क्वेश्चन आए डिफरेंट इंटीग्रेशन में, मैं करवाया हूँ आप लोगों को। ओके, मुझे याद है कि ऐसे क्वेश्चन है। ओके, तो एटलीस्ट 5 ईयर का आप पीवाईक्यू करके जाओ ना, तो अच्छे से कवर हो जाते हैं ऑल कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि पूरे बैठिए, कि अगर पूरे ईयर को पीवाईक्यू करोगे ना 14,000 पी बच्चे 14 नहीं 14,000 ना, उतना ही क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, 14 या 4,000 ऐसा ही क्वेश्चन है। ओके, सब पीसीबीएम का के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू, बट 5 साल का सफिशिएंट होता है, जितना 5 साल के कर लो पीवाईक्यू इट्स सफिशिएंट। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, और एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, कोई सा निकाल लो, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लो या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, क्या कि कंटिन्यूअस कब होता है, राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एफ ऑफ जिस वाले फंक्शन पे निकाल रहे हो लिमिट उसका 0 मतलब इक्वल टू। ओके, तो एफ ऑफ पूछा है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लो, तो यहां से क्या लिखोगे, लिमिट, सिंपल से क्या लिखोगे आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मीन्स राइट हैंड साइड लिमिट, तो ई पे पावर एक्स tan एक्स माइनस एक्स है ना, प्लस ln sec एक्स प्लस tan एक्स माइनस एक्स अपॉन tan एक्स माइनस एक्स। बहुत इजी है, बहुत इजी लिमिट है। कैसे सर, देखो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ई पे पावर एक्स। जब इस पे डिवाइड करोगे, इस पे किस पे, तो ln sec x प्लस tan x माइनस एक्स डिवाइड बाई tan x माइनस एक्स। ओके, यहां से लिमिट पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। आई कितना आएगा, 0/0। कितना आएगा, 0/0। ओके, अगर 0/0, देखो यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा, ये 0, और ये कितना आएगा, 0। देखो तो 1 यहाँ पे करोगे तो 0/0 होगा। तो ये लूपिटर रूल लगा लो, ये लूपिटर रूल लगा लो, सिंपल सा आंसर आ जाएगी आपकी। ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, ज्यादा लेंदी हो तो लूपिटर रूल, मतलब हॉस्पिटल में जाने की बारी आ जाए तो लगा लो। ओके, हॉस्पिटल मतलब जान रहे हो ना, ये लूपिटर रूल। ओके, हॉस्पिटल भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी थी। इसको लगाओगे तो क्या होगा, ln का क्या होता है, 1/sec x प्लस tan x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, sec का क्या होता है, sec इंटू tan x, sec इंटू tan x, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, और डिवाइड में क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, है ना, है ना, है ना। ये पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, एक पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस, और ये कॉमन ले लो आप, क्या लोगे, sec x कॉमन लो तो tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x प्लस tan x, वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो ना sec x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x प्लस sec x इंटू sec x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, कैंसिल, इसका ही नीचे लिख रहा हूं मैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, आपको दिखाई देना चाहिए। ओके, वो लिख दे रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं। ओके, पूरा डिटेल में तो नहीं करवा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताओ सो। ओके, सेक, ठीक, सेक एक कॉमन लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल ऊपर बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस सेक एक्स माइनस 1, और नीचे होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, यही होगा ना। इसको फैक्टर कर लो, लिमिट एक्स माइनस 0 प्लस सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस 1/2, तो 3/2। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, एरिया निकलवाया है, एरिया आपको 2 एरिया निकलवाया है, A1 A2, कितना, ओके, कितने एरिया निकलवाया इसमें, 2। क्या कौन कौन सा निकलवाया, A1, लेट A बी द एरिया ऑफ इनक्लोज बाई इतना बाई एक्सिस एंड x प्लस बाई इक्वल टू 8। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है पहले शिफ्ट में। ये एरिया मैं सोल्व कराया हूं, जाके देख लेना, जाके देखना। जो PYQ शायद मे भी 22 का सेकंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, और फिर पूछा है लेट इतना इनक्लोज बाई एरिया इतना एट x इक्वल टू 2 भी है, क्या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाई एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ A2 माइनस A1, A1 के एरिया निकालो, A2 के एरिया निकालो, दोनों को माइनस करके आंसर बोल रहा है, क्या आंसर क्या होगा। ओके, तो मैं बोला था कि आपको लेंदी पेपर इसलिए बनाया था कि 2 वो पूछा है, एरिया इसमें भी पूछ लिया, और थोड़ा सा है डिफिकल्टी, ऐसे नहीं मान सकते बहुत इजी ये शिफ्ट हो गया है, या अदर शिफ्ट से ये थोड़ा डिफिकल्टी है। इसमें कम परसेंटाइल में, कम नंबर में ओवरऑल परसेंटाइल ज्यादा जाएगी। तो इसको एरिया कैसे निकालोगे सर, तो सिंपल सा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस लिख दे रहा हूँ मैं। ओके, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये 2 हो जाएगा। ओके, और ये कितना है, तो स्लोप कितना है, माइनस में 1, तो 135 डिग्री, तो ऐसे जाएगा, पास होगा। ओके, ये एरिया पूछा है, ओनली कौन सा एरिया पूछा है, यही पूछा है ना, बाई एक्सिस। ओके, बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस, ये एरिया बताओ कितना होगा, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगी आपकी। ओके, इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो वहां से लिख लेना। तो देखो इंटरसेक्शन यहाँ से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बाई इक्वल टू, ओके, तो बाई की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स,
तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 6, तो यहाँ से एक आएगी एक्स प्लस 3x माइनस 2x, ओके, प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर आएगा x प्लस माइनस 2x प्लस 3, मतलब ये होगा 3, ओके 3 माइनस 3, ये कितना होगा 2, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे बाई 6, 2,6, तो यहाँ से एरिया निकालोगे तो A1 निकाल लो आप, ओके, कहाँ से 0 से 2, 0 से 2, ओके ओके। अब कैसे करोगे इसको, तो अपर में कौन सा ग्राफ है ये वाला, तो कौन सा बाई इक्वल टू क्या लिखोगे 8 माइनस एक्स माइनस लोअर में कौन सा ये कर्व है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से एरिया निकाल के आप देख लेना, ओके 0 से 2 8 और माइनस 2 करोगे तो 6 आएगा ना, ओवर क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी एक्स डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। यहाँ से एरिया निकालो, A1 की वैल्यू बताओ आप कितना आ रहा है, A1 की वैल्यू कितना आ रहा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की अपॉन 3 2 0 पुट करो 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 13, ओके A1, तो यहाँ से जब लोगे तो 36 एलसीएम ले रहा हूँ, ओके 6 एलसीएम, तो ये क्या होगा, ओके फुल सेम क्यों ले रहे हो, ये सिंपल करो 12 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन 3, तो यहाँ से 10 माइनस 8 अपॉन 3, तो यहाँ से कितना आएगा 30 माइनस 8 अपॉन 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 अपॉन 3, तो 11 अपॉन 22 अपॉन 3 आएगा, तो A1 कितना आ गया, A1 कितना आ गया 22 अपॉन 3, और जो इस पे क्वेश्चन पहले पूछा हुआ ना वो पूछा था ना, रेशियो दिया था m1 into, तो पूछा था m1 प्लस m1 n का वैल्यू, तो इतना इसमें कितना होगा 25, उसमें 27 आ रहा था, मुझे याद है कितना आ रहा था 27, तो एरिया भी ये कितना आएगा A1 कितना आ जाएगा 22 अपॉन 3, तो A2 कहाँ से निकालना पड़ेगा, देखो A2 का भी कर्व देखना पड़ेगा, तो A2 विथ द एरिया ऑफ इनक्लोज बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, ओके एक्स इक्वल टू 2, ओके, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखोगे, ओके यहाँ पे देखोगे तो आप बताओ बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैसा कर्व होगा, जस्ट अभी बताया था, ऊपर से जाएगा, ओके कितना होगा 2, और ये देख लेना आप इंटरसेक्शन नहीं करेगा, ये कौन सा कर्व है बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कौन सा है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ओके ये कर्व है, देख लेना इंटरसेक्शन नहीं करेगा। अब दिया है इक्वल टू एक दिया है एक्स इक्वल टू 2, तो ये एरिया बताओ, ये एरिया A2 निकाल लो, A2 कैसे निकालोगे, कहाँ से 0 से, देखो मैं कर रहा हूँ A2 निकाल लेना आप 0 से 2, ओके, अपवर्ड कौन सा ग्राफ है ये वाला, तो ऊपर में कौन सा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस कौन सा ये, तो ये माइनस करोगे तो रूट एक्स इंटू डी एक्स, ओके, यहाँ से A2 निकल आएगा आपको, ये थोड़ा लेंदी था, ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता, लेंदी है ही क्वेश्चन, ये लेंदी हो जाता नहीं है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x, और ये निकालोगे 3 अपॉन 2 और डिवाइड बाई 3 अपॉन 2 0 A2, तो 8 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस ये 2 रूट 2 आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 अपॉन 3, ओके यही आएगा ना, यहाँ से चेक कर लेना आप कितना आ रहा है एरिया, A2 इक्वल टू
आप देख लेना यहाँ से एलसीएम लो, ये तो 12 और 30 12 20 20 होगा ना, 20/3 और यहाँ से ये इसको बताओ आप कितना आएगा -4√2/3। ओके, और वो कितना आया था A1 कितना आया था, A1 कितना 22/3 -20/3 प्लस में 4√2/3। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 2/3 प्लस 4√2/3। तो यहाँ से एलसीएम लेको देखो 2 + 4√2/3। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देख लेना, ये थोड़ा सा लेंदी है ऑप्शन। सेकंड इज करेक्ट आंसर, थोड़ा लेंदी था बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होने वाला था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्या कि ऐसे जे एडवांस पूछते हैं, एक पे कॉन्सेप्ट नहीं 2 पे कॉन्सेप्ट पे पूछ लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप करो, सोल्व करो। ओके, आपके स्क्रीन पे है। ओके, ये क्वेश्चन सोल्व करो आप। ओके, तो ये सोल्व करो आपके स्क्रीन पे। ये क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, कैसे सोल्व करोगे, तो केस ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, पूछा हुआ है जेईई मेंस, इसके पहले वाला शिफ्ट में 23 में पूछा था शायद, हाँ 23 का फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 23 या 22 ऐसे ही में है ये क्वेश्चन। ओके, तो ये पूछा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने केस बनेंगे, केस बनाना पड़ेगा आपको। कौन सा केस, ये वाला केस, वो केस नहीं। ओके, तो ये 4, तो केस 1 में कहां से चलना पड़ेगी आपके, केस 1 में x > 4 आया ना, x > 4, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे x² - 4x प्लस x और -1 -2 = 0। तो यहाँ से करो x² - 3x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3 ± 9 + 12 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 3 ± ओके 2 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, 9 का 9 12, तो 3 का स्क्वायर ये आएगा ना, हाँ यही आएगा। ये कितना आएगा 12 21। ओके, तो 3 प्लस माइनस रूट में 21/2। ओके, तो 21 ऑलमोस्ट कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, 4.2 मान लो, और प्लस करोगे तो 7.2, डिवाइड करोगे तो 4 से कम आएगा तो वो तो लेना नहीं, अब माइनस में आएगा तो भी लेना नहीं। ओके, वो लेना नहीं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा। x की वैल्यू तो 2 आया बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो 4.2 21 को क्या लिखो 4 पॉइंट, ऐसे करना पड़ेगा आपको, माइंड वहां पे लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि 21 को निकालने बैठ जाओ आप। 4 पे कितना था 16, कुछ और मान लो तो 21 होगा, ऑलमोस्ट लेके बैलेंस करके चलना। ओके, चाहे 4.5 भी ले लो तो वो 4 से कम ही आएगा, तो 4 से कम आएंगे, और यहाँ पे देखना माइनस में आएगा तो ओवरऑल ऑफ 4 से कम आएंगे, तो यहाँ से सोल्यूशन नहीं आएंगे। केस 2 में कहां से x की वैल्यू कहां से ले रहे हो 1 से 4, t क्या आएगा नेगेटिव, तो -x² प्लस 4x प्लस x -1 -2 = 0। ओके, तो यहाँ से देखना -x² प्लस 5x -3, तो यहाँ से x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। तो ये 25 और ये यहाँ से निकालो, तो x = 5 प्लस माइनस 25 और 12 कितना आएंगे 25 और 12 37/2। तो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो प्लस में करेंगे 6 पॉइंट समथिंग में तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट तो आएगा ही नहीं। और यहाँ से करोगे माइनस में, तो माइनस में 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 तो -0.5 और अप्रॉक्सीमेट -5। यहाँ से भी नो सॉल्यूशन, ओके, इस वाले कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं, माइनस में आ गया तो 1 से तो कम ही आएगा ना, तो ये वाले केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, तो अलग केस ले रहा हूं मैं, एक थर्ड केस ले रहा हूं, लास्ट केस। कौन सा लोगे सर, तो केस थर्ड x <1
1। तो ओके तो क्या करोगे, एक्स लेस देन में क्या आएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ओके तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आएगा ना। ओके एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2। ओके ओके तो यहाँ से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये माइनस 1, यहाँ से करो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके यहाँ से जब सोल्व करो तो x इक्वल टू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 9 मतलब 5/2। ओके 5/2 तो ये कितना आएगा, 2.1 मान लो 5 को, तो कितना आएगा 5.1 डिवाइड बाई 2 मीन्स कि 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा होगा, वो तो कंडीशन होगा नहीं सर। माइनस में कितना आएगा, 1 आ जाएंगे, तो एक और आएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5/2, तो ये कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस में करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 0.5 या 0.6, ये सेटिस्फाई है इसमें। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन ओनली 1 आएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, 1 आएंगे। ओके तो ऐसे केस बनाना पड़ेगा आपको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा अदर का ऑप्शन नहीं है कि आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ओके काहे कि यहाँ पे जो सोल्व ऐसा कराया जा रहा है ना कि जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ये नहीं कि आपको लॉन्ग, जब क्वेश्चन को देखोगे ना तो शॉर्ट ही मिलेगा, ये नहीं कि कोई कोटा में है या कहूँ पे है तो वहां पे इजी मिल जाएगा सर, आप करवा रहे हो लॉन्ग मिलेगा, नहीं। ओके मेरा भी शॉर्ट ही होगा, और ऑफ कोर्स कंडीशन बना के ही करना पड़ेगा इसको, ये नहीं कि आप कैसे करने बैठ गए कि बस केस बाई केस। मैं ऑफलाइन में बहुत सारे पढ़ाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ऐसे। ओके तो आपके स्क्रीन पे कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे सर, तो आप बताओ कैसे करोगे, दिया हुआ है क्या ये, और ये दिया है। ओके देन ओमेगा सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन, और ये मतलब ओमेगा का स्क्वायर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, मतलब ओमेगा इज द सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ फाइंड इतना, तो ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सेटिस्फाई कराएगा। ओके तो ओमेगा का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है गिवन, z-6i डिवाइड बाई z-2i इक्वल टू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, z-6i इक्वल टू z-2i। इसको मैं बोला था ना कि एक्स एक्सिस पे निकालोगे तो एक्स एक्सिस अलग आएगा और बाई एक्सिस, मतलब इसका इमेजिनरी कौन सा होगा, बाई एक्सिस पे लाइज करेगा, मीन्स के एक कंडीशन होगी। ओके रुक जाओ जस्ट ए मिनट, मैं वो कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, इमेजिनरी वाला कॉन्सेप्ट से। तो बाई पे कितना होगा 0,6 और यहाँ से करोगे तो 0,2, इसका मिडिल से जो जाता है मिड पॉइंट से वही होता है एक्स एक्सिस, तो बाई इक्वल टू यहाँ पे देखना 4 आएगा, बाई इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू ना इमेजिनरी जो, हाँ हाँ ये बाई इक्वल टू 4 आएगा, इमेजिनरी पार्ट इसमें कितना आएगा 4 आएगा, जो बाई इक्वल टू इसमें से कितना आएगा 4, यहाँ पे भी सोल्व करना जेड इक्वल टू मान लो एक्स प्लस आई बाई से ना, यहाँ से सोल्व करना देखना बाई इक्वल टू 4 ही आएगा आपको, बट हमेशा मैं बोला था कि ये वाले कर्व से चला करना, क्या कि जो अगर ये इक्वल है ना, अगर ये इक्वल है ना तो बाई जो होगा ना वो इमेजिनरी पार्ट किस पे लाइज करेगा, बाई एक्सिस पे, और जो ये वाला होता है जो रियल पार्ट किस पे लाइज करता है, एक्स एक्सिस। ओके है ना, ऐसे नहीं बताया हूँ क्या, ऑफलाइन में बहुत सारे बताया हूँ। ओके तो इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। ओके तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, z-8 प्लस 2i है ना। ओके इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 और उधर करोगे तो 3 और z प्लस 2i। ओके यहाँ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है अदर की नहीं होगा, मतलब अगर कोई ऑप्शन और होता अगर ग्राफ से बनता तो मैं बना देता, बट यहाँ से नहीं, आप उससे ही कर लो बहुत ईजी होगा। तो इसको क्या लिखोगे रियल पार्ट, तो x-1 रूट में x-8 का स्क्वायर है ना प्लस y प्लस 2। ओके तो यहां से क्या करोगे आप, ओके y प्लस 2 का स्क्वायर, इधर क्या लिखोगे 3 टाइम्स रूट में x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। ओके स्क्वायरिंग कर लेना बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा 25
x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, यहां से बाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितना पुट करोगे, बाई की वैल्यू कितना आया था 4, तो यहां से पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, कितना आती है 8 और 70, 8 और 70 देख लेना आप। ओके, 8 और 70 आता है, x की वैल्यू 8 और 70 आता है। तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहां से सोल्व करके देखना पड़ेगा आपको। ओके, सोल्व कर लेना, बाई की वैल्यू 4 पुट करके स्क्वायर कर लेना, यहां से आ जाएगा टाइम, मैं बचा रहा हूं थोड़ा सा टाइम बच जाएगी मेरी। ओके, तो यहां से सोल्व कर लेना, तो 8 को x की वैल्यू आएगी 8 और 70, कितना आएगा 8 और 70। ओके, तो पॉइंट क्या निकलेगी आपकी, एक पॉइंट होगा 8,4, एक होगा 17,4, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बने, Z1 Z2। ओके, Z1 Z2 इसी का स्क्वायर सेटिस्फाई करवा रहा है, Z1 Z2 क्या है इसका सेटिस्फाई, आप पूछ रहे सेटिस्फाई, और ये सिग्मा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मीन्स क्या होगा, मीन्स क्या बोल रहा है कि ये मॉड ओमेगा स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ Z1 Z2 का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और इसको करोगे तो 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बता दो आप, 259 ना शायद में भी। ओके, तो 9 या 7 यस 9 8 289। ओके, तो यहां से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 32 96 ना। ओके, ये कितना आएगा 289। ओके, सम करके देखो कौन सा आ रहा है, सम करके देख लो, सम करके देखो तो। ओके, सम करो तो कौन सा आ रहा है 5 और ये कितना आ जाएगा 8 और 385, कौन सा ऑप्शन कौन सा है 385 दिल्ली इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ओके, तो जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था उसको मैं कवर किया हूं, और अगले में मिल रहा हूं 24th शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, उसमें भी बहुत सारे बातें करूंगा। ओके, और आई होप आप लोग की एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा।